जय हिंद सभी को। तो कैसे हो आप लोग? लॉकडाउन का नाम सुन के आपके दिमाग में टेंशन आ गई होगी, लेकिन जाहिर सी बात है भाई, आनी भी चाहिए कि लॉकडाउन जो है हमने कोरोना के टाइम पे तो सुना था और देखा भी तभी था। तो बहुत कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन हमेशा लॉकडाउन का मतलब कोरोना ही नहीं है। अब की बार जो लॉकडाउन लगा है वो लगा है दिल्ली के अंदर, और इसमें पीएम मोदी जी ने जो है वो हाथ जोड़ के माफी मांगी है कि भाई दिल्ली के जो निवासी है भाई उनसे माफी। 3 से लेकर 4 दिन दिल्ली जो है वो बंद रहने वाला है। लेकिन क्या ये बंद होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है? और दूसरी बात है, दोबारा से चाइना वालों को मिर्ची लगी हुई है, बार बार अरुणाचल प्रदेश को बोल रहा है कि हमारा हिस्सा है। इसके बारे में बात करेंगे। गलवान घाटी की पिटाई भूल गए हैं शायद वो लोग। आप लोगों को याद है गलवान घाटी की पिटाई? मुझे तो याद है, लाठी लेके जाट रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट ने भूस भर दिया था। और अब हम बढ़ते हैं आगे, मतलब भूस भरते आगे नहीं, अब हम बढ़ते हैं आगे। और जो भूस भरना है वो G20 समिट में भरा जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लॉकडाउन जो है अब की बार थोड़ा मजेदार रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली जो है वो बंद रहने वाली है 3 से लेकर 4 दिन के लिए। जरूरी चीजें जो है वो खुली रहेगी। कॉलेज और स्कूल और मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए मजा होगी, कुछ लोगों के लिए सजा होगी, क्योंकि जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, उनकी तो रोजी रोटी जो होती है वो रोज की होती है। तो हो सकता है उनको परेशानी आए, लेकिन अगर पहले से पता होगा तो शायद कुछ अपने खाने पीने का जुगाड़ कर ले। देखिए, मैं तो बिल्कुल निचले स्तर पे बात करती हूँ चीजों के बारे में। मैं हवाई बातें नहीं करती कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पैसा आ रहा है, क्योंकि जो मध्य वर्गीय उससे नीचे के जो लोग हैं उनके लिए एक एक दिन जो वो कमाते हैं वो बहुत जरूरी होता है। अब बढ़ते आगे। तो मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में एक बात और पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली में अगर कोई आएगा तो क्या पूरी दिल्ली बंद करनी जरूरी है? और दूसरी बात है कि क्या जैसे नेताओं का काफिला जब चलता है तो ये रोडों को बंद कर देते हैं? तो भाई अगर क्या ये जरूरी है, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपकी इसमें क्या राय है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली को ये भयंकर तरीके से चमकाने वाले हैं। ठीक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। आपने मूवी जरूर देखी होगी, फिल्म देखी होगी। ठीक है, आमिर खान की दंगल। तो दंगल में जो लड़ाई दिखाई गई थी, जब मेन जो उसका एक पार्ट था, मेन हिस्सा था जिसमें गीता फोगाट जीती थी, वो था कॉमनवेल्थ का। तो जब दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ आया था, कॉमनवेल्थ भी और घोटाला भी हुआ, तो दिल्ली के अंदर जब कॉमनवेल्थ आया था तो दिल्ली का जो नक्शा था वो बदल गया था। अब कुछ इसी प्रकार का नक्शा जो है वो बदलने वाला है आपका G20 की समिट के अंदर। ये जो है, ये देखो भाई, पुलिस वाले लगा दिए गए, फूलों से पूरा दिल्ली सजा दिया गया है, पेड़ पौधों से सजा दिया गया है, और तैनात किए गए हैं दिल्ली के सिपाही, ताकि भाई कोई गमला जो है वो उठा के भाग ना जाए। वार मेरा दिल्ली। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो G20 समिट होने वाला है। G20 समिट का मतलब होता है 20 देश आ रहे हैं, और जब वो 20 देश आ रहे हैं तो भाई जब मेट्रो रुकेगी तो फ्लाइट भी रुकेगी। तो इसी के चक्कर में 107 फ्लाइट जो है वो कर दी है रद्द, वो कर दी है कैंसिल। बोला बेटा रुक जाओ, अभी हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 देश के सदस्य आ रहे हैं। तो जी इसी वजह से इसका नाम है G20। G20 इसका नाम इसीलिए है कि अगर G19 होता तो 19 देश होता, तो 20 देश है जिसमें कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन जो है समिट, एक बहुत ही बेहतरीन एक इवेंट होने वाला है। यहाँ पे 20 देशों के अध्यक्ष आ रहे हैं, सदस्य आ रहे हैं। साथ साथ अगर मैं बात करूं 20 देश के साथ में 9 अतिथि देश आ रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, जिन लोगों को याद होगा कि यूक्रेन का जेलेंस्की तो नहीं आ रहा, तो यूक्रेन का जेलेंस्की आ गया तो भारत के लिए परेशानी हो जाएगी, भारत को सर गुजारना पड़ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे बोलेंगे तुम रशिया के साथ हो या यूक्रेन के साथ हो। अब बेचारा सामने से क्या बोलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और एक होटलों की लिस्ट आई है जिसमें एक आ गया, शी जिनपिंग जो है वो ताज पैलेस में रुकने वाले हैं। आपके ऋषि सुनक जो है वो संग्रीला होटल में रुकने वाले, जो राजीव चौक के पास में है। और ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो रुकने वाले इंपीरियल होटल में। तो दिल्ली के होटल इनके लिए तैयार किए गए, इतने बेहतरीन तरीके से तैयार किए गए हैं कि हमारी मेजबानी जो हम लोग करने वाले हैं ना, मतलब जो हम लोग अतिथि देव भाव का जो हमारे यहाँ एक चलता है टैग, भाई साहब इनको ऐसी सेवा नहीं मिली होगी। भारतीय ही होते हैं सेवा करने में। बाकी तो क्या है कि हाँ भाई आए हैं, गेस्ट है, लेकिन हम जितने दिल से सेवा करते हैं, इतने दिल से पूरी दुनिया का कोई देश सेवा नहीं कर सकता। और दूसरी मैं बात बता देती हूं कि ये इतनी जरूरी क्यों है हमारे लिए। आप ये मान के चलिएगा कि पूरे भारत में जो लोग 85% पैसा कमाते हैं वो आपके घर में आ जाए और आपके घर में रहे, तो आपको फायदा होगा कि नहीं होगा? यानी पूरी दुनिया का 85% जीडीपी का जो हिस्सा है, ठीक है, वो वाले देश जो है जीडीपी जिनका हिस्सा, मतलब 85% जीडीपी का हिस्सा जिन देशों के पास में है वो आ रहे हैं। मतलब ऐसे हिस्सा नहीं दे दिया, मतलब जीडीपी 85% जीडीपी वाले 2 देश आ रहे हैं।
कि 1000 रुपए अगर है तो उसका 85% हिस्सा एक ही जगह आके इकट्ठा हो बैठ जाए, इस तरह से। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में बहुत सारी डील हो सकती है हमारी बिजनेस की, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो फ्यूचर में हो सकता है कि बहुत सारी कंपनीज हमारे इंडिया के अंदर आए। और भैया हमारे भारत में एक बात और कही जाती है, बात करोगे तभी तो बात बनेगी। तो जब ये आपस में ऑन द टेबल आमने सामने बैठ कर बात करेंगे तभी तो ताऊजी बात बनेगी। अब एक चीज देख लो, जैसे गांव में ना कुछ भी गड़बड़ होती है तो 4 आदमी समाज के सामने बैठते हैं, एक आदमी इधर बैठता है, आपस में बात करते हैं, सुलह हो जाती है। इसी तरह से जब मेज पे 3-4 आदमी बैठेंगे, मेज पे 3-4 नहीं मतलब 20 लोग बैठेंगे, और साथ में 9 अतिथि देश, 9 जो नेशन कंट्रीज जो है वो उसके वहां पे भी जो क्या कहते हैं लोग हैं वहां से भी आ रहे हैं। जैसे इंडिया को बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, सेम इसी तरह से हमने भी इनवाइट किया कि आओ हमारा देश देखो। जैसे कि तुम बोलते हो कि हमारा देश जो है वो सपेरों का देश है, तो भाई सपेरों को देख लो कैसे बीन बजाते हैं वो। एक बार देखो आजादी के बाद का भारत क्या है। और बाइडेन जो है वो पहली बार भारत आ रहे हैं, प्रगति मैदान के अंदर ये होने वाला है। तो 7 सितंबर रात 12 बजे से भाई लग जाएगा लॉकडाउन, और 9 से लेकर 10 सितंबर को प्रगति मैदान में ये इवेंट होने वाला है। कौन से वाला? G20 का, ठीक है। और जो दिल्ली बंद रहेगी आपकी, दिल्ली क्या रहेगी? बंद जो रहेगी आपकी, ये एक तरह से देखा जाए तो 8 से लेकर 11 के बीच में रहेगी। 8 से लेकर 11 सितंबर के बीच में बंद रहेगी, रात के 7 बजे से, यानी रात का 7 बजे 12 बजे, वो सॉरी 7 सितंबर रात 12 बजे से जो है वो बंद हो जाएगी। अब अगर हम लोग बात करें, कम से कम 2 से लेकर 3000 लोग यहाँ आने वाले हैं भाई। एक बंदा अकेला थोड़ा ना आ रहा है, वो अपने साथ और भी लोगों को लेके आएगा, अपना कैमरामैन, अपने न्यूज चैनल वाले, अपने कुछ मेन बंदे भी तो लेके आएगा। तो लगभग 2 से लेकर 3000 लोग आ रहे हैं, ठीक है। और प्रगति मैदान कुछ ऐसे दिखने वाला है, बड़े बड़े हॉल रहेंगे जिसमें बैठेंगे, मतलब आंखें खुली की खुली रह जाएगी। ये है सपेरों का देश, ये है गेहूं पालने वाले का देश, ये है वो किसान का देश जो मिट्टी में रहता है हर टाइम। ये सब मिलने वाला है देखने के लिए 20 देशों के सदस्य और जो 9 लोग आ रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये हमारा प्रगति मैदान। भाई चाइना वालों की ना आंख बिल्कुल लाल हो रही है, क्यों? मिर्ची, तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, है ना। चंद्रयान 3 जब से लॉन्च हुआ है ये बौखला गया है, कह रहे कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, लद्दाख अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। मैं तो ये कह रही हूँ जो इनकी गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी जो हम बनवा रहे हैं, जिनके बारे में बात करने वाली इस वीडियो के अंदर, इनकी एक गाड़ी छोड़ दो तुम, इन्हें अकल आ जाएगी। कह तो मजाक की बात थी। ये पिटाई भूल गए हैं गलवान घाटी वाली, जो गलवान घाटी की पिटाई थी, इसमें ठोक ठोक के एक न्यूज आई थी, ठोक ठोक के लाठियों से पीटा था, वो भूल गए हैं। याद दिलानी पड़ेगी, पर G20 समिट में सबके सामने ऐसा बोल नहीं सकते ना। तो भाई एक बात और है, G20 समिट में देखो 9 देशों की तो नहीं, पर 20 गाड़ियां बुलेट प्रूफ हम मंगवा रहे हैं 50 की जगह। तो 20 गाड़ियां बुलेट प्रूफ रहेगी, करोड़ों का खर्चा हुआ है, लगभग ऐसा बोल रहे हैं कि एक गाड़ी करीबन करीबन 3 करोड़ की पड़ी है। तो ये है कि 400 करोड़ की पड़ी है, ये गलत है, ठीक है। 50 गाड़ियां, ये गलत है। लगभग 20 गाड़ी है, और लगभग एक गाड़ी की कीमत है 3 करोड़ रुपए। तो 20 गाड़ियां है बुलेट प्रूफ, इसलिए भाई देश की सुरक्षा, अगर किसी और देश में भी होता तो वो भी तो करते ना। मतलब वो लोग जो आ रहे हैं उनकी सुरक्षा किस पे है? हमारे ऊपर है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया हम लोगों को देख रही होगी, इसीलिए हम लोगों ने करोड़ों का जो खर्चा किया है वो जायज भी है, ठीक है। क्योंकि भाई जब कोई हमारे पास में आ रहा है तो उसकी सुरक्षा का जो पूरा पूरा हमारे ऊपर ही तो आएगा, है ना, बाहर एक तरह से देखा जाए। और पीएम मोदी की और पुतिन जी की आपस में बात हो गई है। पुतिन जी जो है G20 समिट में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और G20 समिट में नहीं आ रहे क्यों? क्योंकि भाई ये यूक्रेन के ऊपर जवाब देने से बचते हैं। यूक्रेन, रशिया, यूक्रेन आपने बहुत सुना होगा, ये यूक्रेन के ऊपर जवाब देने से बहुत ज्यादा बचते हैं। तो भाई इंडिया वालों ने एक दिमाग लगाया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। पुतिन जी आ नहीं रहे और जेलेंस्की को बुला नहीं रहे। अभी जेलेंस्की क्या है? जेलेंस्की जो है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, पुतिन जो है रशिया के है, ठीक है। ये आ नहीं रहे हैं और इसको हम बुला नहीं रहे हैं, ठीक है। अब बुला नहीं रहे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पुतिन आ नहीं रहे, इसको बुला नहीं रहे। कोई देश का, अगर किसी और देशों के जो लोग हैं, यानी वो जो 20 सदस्य है जिनकी अध्यक्षता है, वो हमसे बात करने की कोशिश करेंगे तो आमने सामने जब लोग इन दिखेंगे तो ये मुद्दा ज्यादा नहीं उठेगा। अगर पुतिन आ जाते तो 101% जो है वो यूक्रेन का मुद्दा उठता, उसमें भारत से ये पूछा जाता तुम किसकी साइड हो, और वहां भारत फंस जाता, ठीक है। अब ये फंस गया, तो भाई भारत तो भारत है, फंसा के दिखाओ, ठीक है।
अब इन्होंने क्या करा, इसे बुलाया ही नहीं, बोला राड की जड़ तो यही है, इसे ही मत बुलाओ, ठीक है। अरे ये आ नहीं रहा, हो गया अपना काम। भाई साहब हमारा काम है पढ़ाना, मैं एग्जाम लीडर एप्लीकेशन पे पढ़ाती हूँ और ये मेरा चैनल है, इस पे मैं बहुत सारी नॉलेजेबल चीजें लेके आती हूँ, साथ में सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाती हूँ। और ताऊ जी और जितने भी मेरे मित्र हैं और जितने भी मेरे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई दिल से ना जय हिंद लिखना मत भूला। अगर आपको जय हिंद लिखना ही लिखना है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी वीडियो ना मैं बनाती रहूंगी, मेरा प्रयास जो है वो जारी रहेगा, किसी भी चीज को आसान शब्दों में समझाना। G20 का मतलब ये है कि उसके अंदर 20 देश है, और ये कहां हो रहा है, प्रगति मैदान में हो रहा है, और ये पूरी दुनिया इसको याद रखने वाली है। तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखे। और जिन लोगों को एसिडिटी होती है पेट के अंदर, उसके लिए मैं एक साइंस वाली वीडियो लेके आने वाली हूँ, क्योंकि मैं साइंस और जीके पढ़ाती हूँ। इसको कैसे रोक सकते हैं, क्या इसका इलाज है, क्योंकि मेरे पास में ना बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि आप साइंस पढ़ाते हैं, तो इस पे जरूर वीडियो बनाओ, क्योंकि ये थोड़ी सी ना गांव हो शहर हो, मतलब कहीं पे भी हो, ये इंसानों के अंदर बड़ी आम सी समस्या हो गई है। तो मिलते हैं आप लोगों को जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।